बुढ़ापे में लोगों ने एक सपना देखा था कि बुढ़ापा में जाकर के मेरा घर, खुद का घर होगा और अपने बीवी या बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊंगा। और कई सारे ऐसे हैं जो सपने फिरो करके बैठे हुए थे कि जब मेरे बेटे या बेटे की शादी होगी तो उस शादी में जो पैसे मिलेंगे उनको मैं खर्च करूंगा, इससे अपने बेटी या बेटों की शादी में पैसे लगाऊंगा जिससे कि उनकी शादी हो सके। कुछ लोगों ने ऐसा मन में एक चीज बना करके रखा था कि शायद मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये पैसे जो मैं लगा रहा हूँ इसमें ये डबल हो जाएंगे। तो जी हाँ, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर। और मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बात है कि जो चिटफंड कंपनियां हैं जो आपके पैसे को लेकर के, जो उनके मालिक हैं, जो उनके मालिक के घर परिवार वाले हैं, बड़े एलिट क्लास में रहते हैं और जेट से उनका आवागमन होता है, बट जो जिन लोगों का पैसा है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, वो आज भी ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं लगातार। तो मैं आज ये कहानी है एक ऐसी चिटफंड कंपनी की, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे, जो सरकार लगातार उसके पैसे वापसी करने का प्रयास कर रही है लेकिन पैसे वापस नहीं हो पा रहे। ये कहानी उस चिटफंड कंपनी की है जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ऐंठे गए थे और पैसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये लगातार करते चले आए। तो जी, मैं आज उसी कंपनी का कुछ जो डार्क है या जो कुछ पोर्टल पे चल रहा है उसका डार्क साइड है, मैं उनका बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि अगर नॉर्मली बात कर लेते हैं, PACL हो गया, बाकी अदर कंपनियां जैसे हैं, इनके द्वारा जो भी पैसा है लोगों का हड़पा गया है, हड़पा गया ऐसे नहीं बोल सकते, हड़पा गया है, इसके लिए, इस वर्ड के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बट एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पैसे आपने लगाए थे आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं तो ये आपकी परेशानी है। तो इसको आप लोग क्या नाम देना चाहेंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक जो चिटफंड कंपनी थी उस पर सरकार लगातार पैसे वापस करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रयास जो था वो विफल होता हुआ अभी भी दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे पड़ रहा है, मैं इसको पॉइंट वाइज पॉइंट में डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट आता है, फर्स्ट नंबर जो पॉइंट होता है, जो सरकार ने कहा था 45 डेज में पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर जेन्युइन होगा, जो डिपॉजिटर्स होगा, जेन्युइन होगा, निवेशक होगा, जो मतलब वास्तविक निवेशक होगा, उसको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि जो कंपनी थी, कंपनी के द्वारा जो पैसे CRCS पोर्टल पे मतलब दिलाए गए या सेबी के पास में पैसा जो रखा गया 25,000 करोड़ रुपए, उसमें से 5,000 करोड़ के समथिंग पैसा इनको दिलाया गया CRCS पोर्टल को। जो CRCS पोर्टल है, ये जो पोर्टल है ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कार्य करता है। ये 29 जुलाई 2023 की डेट पे जो पोर्टल या फैसला आता है सर सुप्रीम कोर्ट का, उसके बिहाफ पे ये पोर्टल को बनाया गया था कि ये पैसा बहुत जल्दी से वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इसी तरह से PACL में भी अप्लाई करवाया गया था पहले, लेकिन पैसा देखने को बहुत रेयर केस में मिला है। जैसे इसमें हुआ, सरकार की एक फेल्यूर ये रहता है, मैं फेल्यूर सरकार का मतलब बता देता हूँ, मैं देखो कॉस बताता हूँ, कॉन्स और जो भी है मतलब प्रोस भी मैं दूंगा, ठीक है। देखो प्रोस ये है कि लोगों को एक उम्मीद जग गई थी कि जो पैसा है अब सरकार ने जिम्मा लिया है अपने स्तर पर, तभी ये 5,000 करोड़ लगभग बांटेंगे, उसके बाद में फिर जो पैसा है 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है तो वो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा नहीं तो थोड़ा सा जो भी है राहत तो मिलेगी कम से कम। लेकिन जो 5,000 करोड़ रुपए दिया गया था, मतलब जुलाई 29 को
मतलब कोर्ट का फैसला आता है, पैसा अकाउंट पे CRCS के जाता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में पैसा जाता है। पैसा जो होता है 5,000 करोड़ रुपए होता है। जो पैसा ये होता है निवेशकों को वापस करने के लिए होता है। लेकिन सरकार क्या करती है कि एक पोर्टल को लाती है, उसी बीच में जल्दी जल्दी से पोर्टल को लेकर के आ जाते हैं। और उस पोर्टल पे कई सारी खामियां पाई जाती हैं, हालांकि वो लगातार दुरुस्त भी कर रहे हैं। जो खामियां थी उनको दुरुस्त भी कर रहा है, तो अच्छी बात है कि मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनको सॉर्ट आउट वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार का एक कॉन्स ये है कि जो सरकार है इतना जल्दी क्या था पोर्टल लाने का। जो सुप्रीम कोर्ट है दिसंबर 2023 तक का मतलब टाइम दिया था कि इतने तक आपको पैसे बांट देने हैं। जो पोर्टल आप लाए थे उसमें आपने कहा था 45 डेज में जो भी जेन्युइन इन्वेस्टर है उसको पैसा मिल जाएगा। तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर है ये पता कैसे लगेगा? जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में जो भी चीज़ें हैं अपने डाटाबेस से मिलाएंगे। जो डाटाबेस है इनके पास डाटाबेस ही नहीं उपलब्ध था पूरा। मेन प्रॉब्लम ये थी कि जिसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, निवेशक की प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी निवेशक की गलती बता करके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। ये जो रिजेक्ट किया गया इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह का मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उसमें स्ट्राइक वगैरह वगैरह का मतलब बहुत तामझाम, मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। लगभग 1 महीने होते आ रहे, तब तक वीडियो कोई भी अपलोड नहीं हो पाया था। और अभी तक जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज भी नहीं होगा, लगभग कल के दिन शायद है कि ओपन हो जाए। जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं ये हट जाए। अगर कल हट जाती हैं तो मैं कल की डेट पे मैं वीडियो को पोस्ट करूँगा और आपको जो भी जानकारी है एक एक इंफॉर्मेटिव वे से, आपको ऑथेंटिक वे से, बट किसी भी कंपनी का या किसी भी मतलब सरकार के एक पर्टिकुलर सिस्टम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें हो रही हैं लगातार निवेशकों के साथ में, वो मेरा दायित्व है पहुँचाना उन तक। सीधी सी बात है, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको पहुँचाना। कौन क्या करता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो भी चीज़ें हैं मैं उनको लगातार सामने रखने का प्रयास करता हूँ। जो भी पैसा है, अब सरकार ने सोचा ऐसे काम नहीं बनने वाला है। जो 5,000 करोड़ रुपए है दिसंबर फिर से 24 तक का मांगा गया था डेट बढ़ाने के लिए, तो डेट जो बढ़ाई गई थी दिसंबर 2024 की गई थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। सरकार ने क्या किया, इसको 10,000 अमाउंट जो मिल रहा था उसको 20,000 कर दिया, 19,999 लगभग कर दिया। उसके बाद में जब फिर से बढ़ाते हैं 50,000 कर देते हैं, अब 5 लाख कर दिया। अब आप लोग स्वयं समझ ही सकते हैं कि ये जो पैसा है अमाउंट है अब वो बढ़ा दिया गया है। तो जो भी पैसा है अब आपको मिलने की जो भी उम्मीदें हैं 45 डेज की, अब साकार होती हुई शायद दिखें जो अब आप आवेदन करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि जो अब आवेदन करेंगे इनको 45 डेज में पैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको 45 डेज कैसे करने हैं? दिसंबर 2024 के पहले कर लेने हैं। इतना कैलकुलेट करके रखना है कि 1.5 महीने पहले दिसंबर के कर लेना है आपको आवेदन। नहीं फिर आपकी समस्या है, फिर आप जानो किस तरह से आपको करना है। और जो पैसा 5,000 करोड़ रुपए है मिला हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, शायद है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन मुझे जिस तरह से काम होता हुआ नज़र आ रहा, प्रतीत हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का जो रिजेक्ट किया गया था, हालांकि अब रिक्लेम भी किया गया है बहुत लोगों का, तब उनका तो पैसा मिलना जेन्युइन है। जो भी मतलब खामियां थी या कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स थी वो सारा कुछ उन्होंने दूर किया है। ठीक है, तो अब तो उनको पैसा मिलने ही वाला होगा या मिल चुका होगा। कई लोग जो निवेशक हैं देख रहे होंगे उनको मिल भी चुका होगा। कई निवेशक ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी मिला होगा। मैं ज़्यादा से बात करूं तो ज़्यादा लोगों को पैसा नहीं मिला है, कुछ ही गिने या चुने लोगों को पैसा मिला है, जो कि अब वो एक्टिव इस चीज़ पे नहीं रहते हैं। जो मतलब पोर्टल के माध्यम से जो भी पैसा मिल रहा था, अब वो पैसा अब आप लोगों को दिसंबर तक ही वेट करना है। फिर आगे जो भी मतलब अपडेट आएगी मैं उसको बताऊंगा।
बट दिसंबर तक आपको पैसा मिलने की उम्मीदें दिख रही, लेकिन कुछ उम्मीदें और दिख रही कि दिवाली से पहले भी मिल सकता है, कुछ लोगों को दिवाली का भी सौगात देखने को मिलेगा। तो आई होप मेरी जानकारी आपको एक एक चीजें जो हमने बताई, किन लोगों का दर्द है, किन लोगों का प्रॉब्लम्स है, किन लोगों ने किस तरह से सपने संजोए थे और वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। कई लोगों के शादियों पे मतलब ऑफिस के चक्कर लगातार काट रहे हैं, शादी बच्चे की करनी है, बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है, बट पैसा अभी तक उनको हाथ में नहीं आता है। और वहां से अगर ऑफिस भी जाते हैं तो उनके द्वारा एक ही आश्वासन दिया जाता है, कोई भी अगर जानकारी मिलेगी तो मैं आपका काम सबसे पहले करवा दूंगा, ये बात उनके द्वारा कही जाती है। हालांकि मैं डायरेक्टली इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, जो भी चीजें लिखी गई थी न्यूज 18 के आर्टिकल पर लिखी गई थी, जो भी चीजें मैंने ये बताई है सब न्यूज 18 के आर्टिकल पे लगभग आज की ही डेट पे पब्लिश किया गया है। मैंने उसको उठाया है, उसको उठा करके जो भी चीजें हैं मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं अब किसी भी कंपनी का नाम लेकर के नहीं आने वाला हूं, बट चिटफंड कंपनी तो बोल ही सकता हूं ना, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे अभी वीडियोज हटाए गए हैं लगभग 400 या 300 के समथिंग वीडियोज हटाए गए हैं, उनमें से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि मैंने एक एक साल इसमें बर्बाद किया, अपना टाइम लगाया, लेकिन एफर्ट लगाया, लेकिन उन वीडियो को हटाना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए एक गंभीर समय था कि जो इतनी मेहनत करके जो भी चीज़ें मतलब बनाई गई थी, अभी मैं अगर बात करूं पैसे की तो पैसा इसमें मैटर नहीं करता है कि कितना पैसा मिल रहा था, कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है ये मैटर करता है। मेरे पैसे का जो मेरा चैनल पे मतलब अपलोडिंग बंद हुई, बाकी चीज़ें हुई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं कल चालू ही होना था, क्योंकि इतना भारी इशू नहीं था। बाकी किसी भी कंपनी का मैंने इस यूट्यूब से एक चीज़ सीख लिया कि किसी भी कंपनी का अगर कोई भी व्यक्ति चोर भी हो तो उसको चोर नहीं कहना है। ये चीज़ मैंने सीख ली है यूट्यूब से। जो अभी हाल ही में वाकया हमारे साथ में हुआ, इसको लेकर के मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। अब मैं किसी भी मतलब चोर को चोर ना कह के अब अच्छा बोलूँगा, जिससे कि आप लोग अप्रिसिएट करें और अच्छे से किसी भी कंपनी को प्रमोट करें, क्योंकि लूटना तो आप लोगों को ही है ना। आप लोग लूटें खूब, लेकिन जो मेरी जानकारी है पहुंचाने का, बताने का, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर आप इससे जागरूक होते हैं तो अच्छी बात है, जो जागरूक नहीं होते तो कोई बात नहीं, अब वो आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।